बरसात के मौसम की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों खाज खुजली। जरा सी गर्मी में ही आपको कई बार खाज खुजली आने लगती है, या फिर ये आजकल का मौसम चिपचिपा है, कभी उमस हो जाती है, कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है। तो इस मौसम में कई बार किसी किसी को सर्द गर्म की शिकायत भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि आपके शरीर में खुजली आने लगेगी, ददोड़े से हो जाते हैं, या फिर जैसे दाद के जैसे कई बार क्या होता है बारीक बारीक कीड़े काट जाते हैं और हमें पता नहीं लगता है, तो उससे जो हमारे शरीर पर दाद के जैसे निशान हो जाते हैं। तो इन सभी से छुटकारा पाने के लिए आपको मैं बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। चाहे आपको खाज खुजली किसी भी तरह की आ रही हो, जैसे कभी तेज धूप निकलती है या फिर उमस के कारण, गर्मी के कारण, तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। इसमें मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगी, जो आपको पसंद आए, जो चीज़ आपके घर में आसानी से आपको मिल जाए, उसी के साथ में आप आजमा लेना। बहुत ही आसान से नुस्खे रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने ले रखा है यहाँ पे नारियल का तेल। नारियल का तेल का इस्तेमाल मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ, सभी घरों में आसानी से मिलने वाला होता है, और नारियल के तेल का इस्तेमाल करके तुरंत 1 मिनट में ही आप भयंकर से भयंकर खाज खुजली से राहत पा सकते हो। दूसरी चीज़ हमारे पास है यहाँ पे दोस्तों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल करना बताऊंगी आपको, और साथ में हमने ये कटोरी में ले रखा है चंदन पाउडर। इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके पास हो तो तुरंत राहत पा लेंगे आप खाज खुजली से। और इनके बदले में अगर ये चीज़ें भी घर में नहीं है तो आप क्या ले सकते हो, सारी चीज़ें साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो सबसे पहले तो हम चंदन पाउडर का देख लेते हैं। अगर आपके घर में चंदन पाउडर है तो ठीक है, चंदन पाउडर नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, आपके आजू बाजू में नीम का पेड़ आपको मिल जाएगा, आप नीम की पत्तियां ला सकते हो। नीम की पत्तियों को धोकर आप बारीक पीस लेना, और जैसे मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चंदन पाउडर लेकर इसमें पानी डालकर नॉर्मल टेम्परेचर का इसका पेस्ट बना रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी नीम की पत्तियों को धोकर साफ करने के बाद में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से बारीक पीस लेना है, और फिर उसका आप पेस्ट बनाकर, जैसे चंदन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ना हम पेस्ट बनाकर, इसी तरीके से आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चंदन पाउडर ले रखा है, आप इसकी जगह पे जैसे मैंने बताया नीम की पत्तियाँ ले सकते हो। बाकी जो आगे का प्रोसेस रहेगा ना वो सेम रहेगा, नीम की पत्तियों का भी ऐसे ही इस्तेमाल करना है और चंदन पाउडर का भी आपको इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। पेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा गाढ़ा आपको बनाना है, एकदम पानी के जैसा नहीं बनाना है, पतला। चंदन पाउडर लेंगे आप तो इसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का, बहुत ज़्यादा नहीं। आप घबराएं ना बिल्कुल भी, 1 मिनट का टाइम आप इसको देंगे तो ये अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है, मैं आपको तुरंत दिखा रही हूँ, तो ही ये इतना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप बाजार से चंदन पाउडर ला रहे हैं तो आप इसकी जगह पे चंदन की लकड़ी ले आए, 1 गट्टा ले आए, छोटा सा गुटका, और उसका इस्तेमाल कर ले चंदन की लकड़ी का। इसको आप पत्थर पे घिसकर इसका लेप करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा अगर आप बाजार से ला रहे हैं तो। अगर आपके घर में चंदन पाउडर रखा है तो आप पाउडर का ही इस्तेमाल कर ले। इसको भीगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको घिसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन लेप करने के लिए जो चंदन की लकड़ी होती है ना उसको घिस कर हम लेते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसका पेस्ट जो बनता है स्मूथ सा बनकर तैयार होता है। इस तरीके से आपको खुजली वाली जगह पे, चाहे आपकी त्वचा धूप के कारण झुलसी हुई है, या फिर कभी कभी क्या होता है इतनी उमस होती है और कई बार हमें पता भी नहीं लगता है क्या हुआ है स्किन पे, ये सर्द गर्म की जैसी एलर्जी सी हो जाती है और हमारी स्किन पूरी रेड हो जाती है और हम खुजलाते रहते हैं, तो जलन टाइप होता है उसमें, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर रेड रेड चितके हो गई हैं, जलन हो रही है, उस पर भी आप इसे लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा देगा। सिर्फ आपको पित्ती वगैरह पे इसको नहीं लगाना है, जिनको पित्ती उपड़ती है ना उस पे नहीं लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। खाज खुजली के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। इसके बाद में आपको मैं बता रही हूँ, अब बात आती है जैसे ये पेस्ट थोड़ा सा बच गया है तो इसका इस्तेमाल आप कितने दिन तक कर सकते हो। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जिनको खाज खुजली की शिकायत हमेशा ही होती रहती है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 दिन के लिए, जैसे दिन में आप 2 बार लगाएंगे तो 1 दिन के लिए एक साथ बना ले। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आज बना लिया और आप सप्ताह भर तक लगाएं, नहीं। जितना आप इसको फ्रेश बनाकर लगाएंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा,
क्योंकि खाज खुजली वगैरह की शिकायत ऐसी होती है, उसमें धूल मिट्टी का भी कई बार कारण होता है, धूल मिट्टी के कारण भी किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इसको जो है बनाकर ना रखें, जब भी आपको लगाना हो तुरंत बनाएं। और कभी कभी आपको जैसे उपड़ती है तो आप तुरंत बनाकर इसे लगा सकते हो। एक बार अगर आपने लेप कर लिया तो उसको आप कम से कम आधे घंटे तक लगा रहने देना। जैसे कई बार हम शाम के समय लगाते हैं और बाद में हमें सोने जाना होता है तो पोंछना होता है, तो आप इसे जैसे आपके पास आधे घंटे का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, उतनी देर लगाएं। उसके बाद में आपको नॉर्मल पानी के साथ में धोना है। ऐसा नहीं कि गर्म पानी या फिर ठंडा पानी, नहीं, नॉर्मल सा टेम्परेचर का पानी ले लें आप और इसको अच्छे से धोकर साफ कर दें। इसको साफ करने के बाद में ऊपर से आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल लेकर हल्के हल्के हाथों से आपको लगा लेना है। नारियल का तेल तो ऐसा होता है, अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है, नीम नहीं ला सकते, कभी खुजली परेशान कर रही है आपको, तो आप तुरंत ही देखना उसको पानी से धोकर और नारियल का तेल अच्छे से लगा लेना। आप देखेंगे 1-2 मिनट में ही खुजली जो है एकदम शांत हो जाती है, बंद हो जाती है। तो आपको इस तरीके से, और जिनको ज़्यादा होती है ना, चंदन पाउडर या फिर नीम का लेप कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अचानक से कभी कभी होती है और ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, तो आप सिर्फ नारियल का तेल लगा सकते हो। नारियल का तेल लगाने के बाद में आपको, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा आपको तेल दिखाई दे रहा हाथ पे, तो आप कोई कपड़ा ले लें और उससे पोंछ दें। ऐसा कपड़ा ले जो आपको काम नहीं आता हो, वेस्ट जो होते हैं, और उससे आप पोंछकर हाथ को साफ कर ले। जो तेल है स्किन पे लग गया है वो लगा रहेगा, बस एक्स्ट्रा जो होता है ना उसको पोंछ दे, जिससे आपके कपड़े वगैरह खराब ना हो। इसके बाद में एक नुस्खा और बता रही हूँ। जैसे आपके पास चंदन पाउडर नहीं है, नीम की पत्तियां नहीं ला सकते हो आप, या फिर नारियल का तेल भी घर में नहीं रखा होता, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जैसे हम खाने के इस्तेमाल के लिए जो मीठा सोडा बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास हो आप वो ले लेना। आपको 1 चम्मच के जितना ले लेना है। उसमें आपको क्या करना है, 1-2 चम्मच पानी डालना है। आप थोड़ा थोड़ा करके डालना, जिससे कि पेस्ट जो है पतला ना हो। जैसे चंदन पाउडर का पेस्ट हमने बनाया है ना, इसी तरह का थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनाना, और उस पेस्ट को आप खुजली वाली जगह पे लगा लेना। आधे घंटे तक लगे रहने देना। उसके बाद में आप उसे धोकर साफ कर सकते हो। खुजली एकदम शांत हो जाएगी, आप एकदम ठीक महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। और जैसे अचानक होती है ना, तभी हमें ऐसी चीज़ें घर में आसानी से मिल जाती हैं तो हम राहत पा सकते हैं। नहीं तो रात भर हम सो नहीं पाते हैं जब अचानक से ऐसी चीज़ें होती हैं, दिन में या रात में, तो आप लगाकर तुरंत राहत पा सकते हो। अगर उसके बाद में भी आपको लगता है ना दोस्तों, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। कई बार जो चीज़ें होती हैं वो फ़ायदा नहीं करती है किसी किसी को, तो आप घबराए ना, डॉक्टर की सलाह ले लें। ये था हमारा नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।